हम जानेंगे नायका शेयर को लेकर। फोकस हमारा नायका पर है। शेयर में भारी भरकम गिरावट हमने बनते हुए देखी है नतीजों के बाद। तो ऐसा क्या हो गया है, ये सारी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर, नायका इतना पिट क्यों गई? बिल्कुल, क्योंकि जो नतीजा है वो काफ़ी कमज़ोर है। इनफैक्ट वाई बेसिस पे आपको नतीजे नजर आएंगे, अच्छे नजर आएंगे, लेकिन अगर आप इंटरनल्स देखेंगे तो आपको वहाँ पे कमज़ोरी दिखेगी। इनफैक्ट जो अनुमान थे उससे भी कमज़ोर यहाँ पे नतीजे आते हुए दिखे। भारी वॉल्यूम्स के साथ आज आपको गिरावट दिख रही है। करीबन जो एक मंथ का हम एवरेज निकालेंगे वॉल्यूम्स का, तो वहाँ से भी 3 टाइम्स ज़्यादा के एवरेज वॉल्यूम्स पर अभी फिलहाल आपको गिरते हुए नायका नजर आ रहा है। कंपनी की आय अगर देखें तो 24% की ग्रोथ आपको फिलहाल वहाँ पे दिखी है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के जो GMV है उसमें भी 24% की ग्रोथ है। इनफैक्ट फैशन के GMV की भी बात करें तो आपको 12% की ग्रोथ दिखा रहा है। कंसर्न कहाँ पे? कंसर्न यहीं पे, क्योंकि कंपनी की आय में जो 24% की ग्रोथ हुई है वो 6 से 7% कम है अनुमान से, जिसका रिएक्शन आज आपको स्टॉक में भी दिख रहा है। क्रॉस मार्जिन की बात करें तो 90 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन आपको यहाँ पे नजर आएगा। मार्केटिंग के खर्चे काफ़ी बढ़ते हुए दिखे और ये सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इन कंपनीज को अपने कस्टमर स्टिक करने के लिए मार्केटिंग स्पेंड्स करने पड़ते हैं। अगर ये बढ़ते हैं तो मार्जिन पे दबाव दिखता है। आने वाले समय में अगर कंपटीशन और बढ़ता है तो ये मार्केटिंग खर्चे और बढ़ते हुए नजर आएंगे और मार्जिन पे आगे चल के और भी दबाव आपको आते हुए नजर आ सकता है। फैशन कारोबार में कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखें तो 80 बेसिस पॉइंट की गिरावट आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है। इनफैक्ट जो B2B सर्विसेज है वो भी अभी ब्रेक इवन नहीं है। मैनेजमेंट का कहना है कि 2 से 3 साल अभी इस कारोबार को ब्रेक इवन होने में लगेंगे, तो यहाँ पर भी एक कंसर्न निकल के आया है। चैनल मिक्स और प्रोडक्ट मिक्स की भी बात करें तो उसका भी बड़ा असर इस क्वार्टर में देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे थी कि कंपनी जो एड इनकम कमाती है अपने D2C ब्रांड से, वो भी कम होते हुए इस क्वार्टर में दिखे, क्योंकि जो डिमांड है, जो मांग है वो कमज़ोर थी, जिसके चलते एडवर्टाइजिंग इनकम भी कंपनी की कम आई है। अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो बड़े अर्निंग्स कट देखने को मिले। करीबन 15 से 30% तक की अर्निंग्स कट आने वाले 2 साल में स्टॉक पे ब्रोकरेजेस की तरफ से अपडेट आया है। करीबन 23 ब्रोकरेज स्टॉक को कवर करती है। 13 बाय, 5 होल्ड और 5 सेल की रेटिंग के साथ अगर लोवेस्ट टारगेट आप देखेंगे तो मैक्वेरी की तरफ से 115 का टारगेट है, अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है, और हाईएस्ट सिटी का है 200 के साथ यहाँ पे उनका टारगेट है। तो अर्निंग्स कट 15 से 30% को देखने को मिले। वाई बेसिस पे नंबर्स अच्छे थे, इंटरनल्स थोड़े कमजोर थे और अनुमान से भी नंबर्स कमजोर ही आए। सारी खराब चीजें एक साथ ही आ गई हैं। ब्रोकरेज पॉजिटिव है, 200 का टारगेट आ रहा है यहाँ पर। हाँ, 200 का टारगेट है, लेकिन 115 का भी है। अर्निंग्स कट उन्होंने 15 से 30% रखा है, क्योंकि एड इनकम बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होता है, वो इस बार कम होती हुई है। मार्केटिंग स्पेंड्स अगर कस्टमर को स्टिक करने के लिए करेंगे तो आगे चल के मार्जिन दबाव में ही रहने वाले हैं। और इसलिए आप देख रहे हैं स्टॉक आज 8% नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है, तो बड़ा कट इस पर आया है। सचिन जी, एक बार जरा देखें नायका IPO के समय तो ऑफकोर्स काफी एक्शन हुआ था, उसके बाद गिरावट भी हुई। रिसेंटली न्यू एज स्टॉक्स में रिकवरी हुई थी, बट आज नंबर्स के बाद तो भारी पिटाई हो गई है नायका की। दीपांशु, आई थिंक ट्रेंड अभी भी इसमें वीक ही है। इनफैक्ट बीच में काफी सारे पुलबैक्स यहाँ पर नजर आए थे, बट कहीं पर भी एक सस्टेनेबल मूव एस्टैब्लिश नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से हाल फिलहाल में भी अपने 200 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के आसपास की उसने चाल बनाई थी, बट कहीं जाकर वहां पर भी जो एक हर्डल मिला है 145-150 जोन का, आई थिंक वो हर्डल काफी प्रोमिनेंट है। एंड मुझे लग रहा है आगे जाके भी और यहाँ से वीकनेस सर्टन है। तो लगभग मुझे लग रहा है अगर अभी भी किसी की होप्स पे यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो सलाह वही होगी कि आप इसमें से निकल जाए। एंड काफी अच्छे बेटर क्वालिटी स्टॉक्स अभी भी अवेलेबल है मार्केट में, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कंटिन्यूड ही रहनी चाहिए डाउन साइड। एंड लगभग जो रिसेंट के इसके स्विंग्स बने थे 115 के आसपास के, मुझे लग रहा है वो भी जल्द वापस रिविजिट हो सकते हैं, तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए काउंटर। चलिए, तो ये राय आती हुई नायका पे इस समय। लेकिन